हेलो दोस्तों, बात करते हैं यूजीसी नेट 2025 जून के जो सेशन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का ये जो है वीडियो रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। एनटीए जो है वो जो है इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाता है। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको सारी डिटेल बताऊंगा। तो देखिए, इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 16 अप्रैल से यहाँ आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 7 मई तक चलेंगे। ठीक है, 8 मई तक आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए फ़ीस की बात करें तो 1150 रुपये जनरल अनरिजर्व्ड के लिए, और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 600 रुपये, और रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये यहाँ फ़ीस रखी गई है। ठीक है, इसके बाद आप जो करेक्शन विंडो होगा इसका 9 से 10 मई को होगा, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर और सिटी जो है आपकी एडमिट कार्ड वगैरह बाद में रिलीज़ कर दिया जाएगा। एग्ज़ामिनेशन का जो डेट है वो 21 जून से 30 जून के बीच रहेगा। ठीक है, 3 घंटे का जो ये पेपर होता है, जिसमें 2 पेपर आपके होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, टाइमिंग आपका स्लॉट और एग्ज़ाम से शिफ्ट वगैरह बाद में जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा वेबसाइट जो है वो www.nta.ac.in या फिर ugcnet.nta.ac.in रहेगी। इस पर जाकर आप अपना जो है ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल फ़ोन को यूज करके। उसके बाद आप इनके अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे पहले वाले स्टेप से। उसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा। ठीक है, जिसमें आपका 80% जो है वो चेहरा दिखना चाहिए, और कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए होगा। इसके अलावा अगर आप कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे अपलोड होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन केवल भरा जाएगा, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। इसके बाद अपनी फ़ीस पेमेंट करेंगे तीसरे स्टेप में, और फीस पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म का प्रिंट जो है वो आ जाएगा। उससे आप संभाल के रख लें फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर और कुछ बात करें तो इसमें आपको आपके जो 3 कैटेगरी में जो आपका रिज़ल्ट है, ठीक है, एलिजिबिलिटी, वो यहाँ पर रखा गया है। कैटेगरी 1 में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप जीआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे। जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है जो अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो। इसके अलावा आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, और पीएचडी एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल जो है हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में आपको जीआरएफ नहीं मिलेगा। अगर आपके थोड़े कम मार्क्स है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे और पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। तीसरी कैटेगरी, ये नई कैटेगरी बनाई गई है जो अभी कुछ टाइम से लागू हुई है, जिसमें आपको जीआरएफ भी नहीं मिलेगा और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन आप पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे अगर आप तीसरी कैटेगरी में अगर क्वालिफाई करते हैं तो। तीसरी कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए कुछ फिक्स परसेंटेज के जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट जो होते हैं एससी के होते हैं, उनको एनएफएससी, ओबीसी बच्चों को एनएफओबीसी, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को एनएफपीडब्ल्यूडी स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपका जीआरएफ नहीं होता है, उससे कम मार्क्स वाले बच्चों को ये मिलती है। इसकी अलग से लिस्ट निकलती है इन्हीं में, तो आप उसको बाद में चेक कर सकते हैं। अगर आपका जीआरएफ कुछ मार्क्स से रहा है तो आप इनके लिए एलिजिबल हो सकते हैं अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं। पेपर पैटर्न के बारे में बात करें तो 100 मार्क्स का जो है वो पहला पेपर होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यू टाइप होता है। ठीक है, इसमें रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, थिंकिंग, ठीक है, जनरल अवेयरनेस जो है पूछी जाती है। दूसरा पेपर होता है 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपका जो सब्जेक्ट डोमेन है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 3 घंटे का ये जो है पेपर होता है, और सभी क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, यानी कि, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन हो गए आपके 300 मार्क्स के। ठीक है, 3 घंटे में आपको इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी में होता है। ठीक है, एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर। ठीक है, और ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उनको आपको फिल करना होता है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते तो कोई मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप UGC.ac.in पर जाकर अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसको पढ़ सकते हैं अगर एलिजिबिलिटी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको दे दूँगा। ठीक है, और रिजर्वेशन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है,
उसकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अब आपको अपना फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके बारे में आपको बता दूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए अपने पास एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए रेगुलर, ठीक है। यहाँ पर की चैलेंज, जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप 200 रुपये का पेमेंट करके उस क्वेश्चन को जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन सही हुआ तो आपके जो है वो मार्क्स मतलब बढ़ जाएंगे 2 मार्क्स, ठीक है। एक क्वेश्चन का 200 रुपये, ठीक है। ये नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। पहले प्रोविजनल आंसर की आती है, उसमें आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आगे का मतलब सही तरीके से, अगर आप चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं तो आपको पर यूएफएम का केस बन सकता है, ठीक है। तो आप किसी भी गैजेट को साथ में लेकर ना जाएं, ठीक है। इस तरह का आपका फॉर्मेट रहना चाहिए। अगर आप अंडरटेकिंग आपके पास रहना चाहिए, अगर आप कहीं पे कुछ करते हैं तो, ठीक है। डिसेबिलिटी के लिए आपके पास इस तरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि अगर आप किस किस पेमेंट ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो आपका कुछ जीएसटी लगेगा, आपका टैक्स लगेगा, वो सब ये सब, ठीक है। आप यहाँ पे हेल्प डेस्क से हेल्प ले सकते हैं अगर आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप जिस भी सब्जेक्ट में, देखिए ये जो यूजीसी नेट होता है वो बहुत सारे सब्जेक्ट में होता है, करीब आप देख पाएंगे 85 सब्जेक्ट में जो है ये होता है, ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिए अपना सब्जेक्ट कोड जिस हिसाब से आपको भरना है। यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी भी दी हुई है जो कि आपको अपने नियर बाई मिल जाएगी, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपके यहाँ पर कोड दिए गए हैं कि आपने पीजी किस सब्जेक्ट में कर रखी है, ये कर रहे हैं तो उसके लिए कोड है, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए कोड है कि आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है तो उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे सारे आपको दिए हुए हैं, ठीक है। फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आप एनटीए की वेबसाइट पर आएंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको। फिर यहाँ पर आपको न्यू कैंडिडेट लॉगिन रजिस्टर हियर पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना आइडेंटिटी प्रूफ डालेंगे और उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर डालेंगे, फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आपके पास आधार कार्ड, एबीसी आईडी, पैन कार्ड, किसी से भी आप जो है इस पर लॉगिन कर सकते हैं। अपनी डिटेल भरेंगे जो नॉर्मल डिटेल होगी, नाम पता, मम्मी का नाम पता, पापा का नाम। अपनी एक पासवर्ड जनरेट करेंगे। पासवर्ड ऐसे जैसे किसी का नाम रमेश है तो आर कैपिटल, एम छोटे वाले MESH, ठीक है, @ यानी कोई स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर कोई भी संख्या, तो आप वो डाल सकते हैं। फिर आप अपना जो है सारी डिटेल जो देख के आप सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। फिर आपके रजिस्टर नंबर पर एक OTP आ जाएगा, ठीक है। उसको आप क्लिक कर OTP डाल के, ईमेल का OTP डाल के अपना जो है एप्लीकेशन नंबर जो है जनरेट कर लेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर जनरेट करने के बाद आप इस तरह के इंटरफेस पर आएंगे। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने बनाया था उसको डालेंगे, कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फ़ी पेमेंट आएगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर जाना है और फिर अपना क्लिक हियर टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। यहाँ पे सारी डिटेल, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, एडिशनल एग्ज़ाम सेंटर, अपलोड डॉक्यूमेंट, फाइनल सबमिट, ये सारे जो है वो स्टेप जो है वो पूरे होंगे। और इसके बाद जो है आप हर स्टेप में अपना कैप्चा कोड और अपनी डिटेल भरते हुए आगे बढ़ जाएंगे फॉर्म में, ठीक है। और फिर लास्ट में आपका जो है फाइनल प्रीव्यू दिखाई देगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, सेव कर देना है। फिर आप मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेंगे अपना मोबाइल पे OTP डाल के, ठीक है। OTP भेजा जाएगा, आप मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा कि सब कुछ सही है। उसके बाद आप पीछे आ जाएंगे, फिर आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे, प्रीव्यू देख लेंगे, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपने सारी चीज़ डिटेल भरी है वो ठीक है, फाइनल सबमिट करेंगे, ओके करेंगे। और उसके बाद आप जो है पेमेंट किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप UPI, फ़ोनपे, गूगल पे, किसी भी पे से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आपका UPI का ऑप्शन आ जाएगा और फिर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपके पास जो है वो फाइनल प्रिंट जो है निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी डिटेल है जो कि NTA जो है UGC नेट का एग्ज़ाम करवा रहा है उसके लिए है। थैंक यू। अगर इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।